नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब ज्ञान सागर चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जो इग्नू में पढ़ते हैं उनके लिए जो फ्रेशर होते हैं उन्हें असाइनमेंट बनाने के समय बहुत ही दिक्कतें होती है। वो यह है कि असाइनमेंट जमा करने के पहले कैसे असाइनमेंट बनाते हैं, असाइनमेंट में क्या नियम और शर्तें हैं, ये जानकारी उन्हें नहीं रहती है, जिनके कारण से उन्हें असाइनमेंट का नंबर भी कम मिल जाता है। या जो बहुत दिनों से असाइनमेंट बनाते आ रहे हैं, नंबर उस पर प्राप्त करते आ रहे हैं, एग्ज़ाम भी देते आ रहे हैं, टर्म एंड एग्ज़ाम, और उसके बाद भी देख रहे हैं कि मेरा असाइनमेंट में नंबर कम आ रहे हैं, तो उनमें कुछ कमी के कारण ही वो नंबर नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ये क्या है कारण, मैं आप सभी को इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ। पहले तो मैं आपको बतलाऊँगा कि असाइनमेंट बनाने के पहले क्या क्या नियम रखना चाहिए या आपको ख्याल रखना है। चलिए मैं आपको यह बतला देता हूँ, इसमें आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा और देखिएगा। यहाँ पर दिख रहे हैं आप, अध्यापक जांच सत्रीय कार्य पीएमए के लिए विशेष निर्देश। अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ के दाहिने कोने के सबसे ऊपर अपनी नामांकन संख्या, नाम, पूरा पता, हस्ताक्षर तथा तिथि लिखे, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला दाहिने कोने पर। अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ के बाएं कोने पर कार्यक्रम का शीर्षक, पाठ्यक्रम कोड, उसका शीर्षक, सत्य कार्य का कोड तथा अध्ययन केंद्र का नाम लिखें। ये जो कि आपका उसी पेज के आपका बाएं कोने पर। और ये जो हिंदी में दिया हुआ है, अगर आपका दूसरे सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम का है तो आपको इंग्लिश में आपको लिखना होगा। और इसका इंग्लिश मीडियम क्या है ये तो आप जान ही पा रहे हैं। नामांकन संख्या माने इनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, सिग्नेचर, डेट। और ये आपका कार्यक्रम का शीर्षक में प्रोग्राम टाइटल, आपका कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट, कोर्स कोड। तो इस तरह का अध्ययन केंद्र, स्टडी सेंटर, ये तमाम प्रकार के इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो। अब इसके बाद हम अगला आते हैं पॉइंट में। सत्य कार्य को ध्यान से पढ़े, उसमें यदि कोई विशेष निर्देश दिए गए हों तो उनका पालन करें। ये आपको पालन करना चाहिए, ध्यान से पढ़ना भी चाहिए। चौथा है, जिन इकाइयों पर सत्य कार्य आधारित है उन्हें पहले पढ़ ले, प्रश्न के संबंध में कुछ बातें नोट कर ले, उनको व्यवस्थित रूप में रखें और अपनी उत्तर की रूपरेखा बनाएं। निबंध या विस्तृत प्रश्नों का उत्तर देते समय प्रस्तावना और निष्कर्ष के संबंध में विशेष ध्यान दें। प्रस्तावना में संक्षेप में बताएं कि प्रश्न से आप क्या समझते हैं और आप क्या लिखने जा रहे हैं। निष्कर्ष में आपके उत्तर का सार होना चाहिए। उत्तर तर्क संगत और सुसंगत हो तथा वाक्यों और पैराग्राफ के परस्पर ठीक से जुड़ा होना चाहिए। उत्तर कार्य में दिए गए प्रश्नों से संबंध होना चाहिए। यह देख ले कि आपने प्रश्न के मुख्य पक्षों को ले लिया है। आपको जब विश्वास हो जाए कि जो उत्तर आप देने जा रहे हैं वह संतोषजनक है, तब उसे साफ साफ लिखें और जिन बातों पर आप जोर देना चाहते हैं उन्हें रेखांकित कर दें। आपका यह चौथा नंबर पॉइंट में यह है दोस्तों कि आपको पैराग्राफ जो लिखते हैं, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से लिंकअप रहना चाहिए। प्रस्तावना और उसके बाद निष्कर्ष आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रस्तावना का मतलब कि प्रश्न से संबंधित उनका परिचय देना है और उत्तर जो निष्कर्ष उसका सार देना है उस प्रश्न का। और इसके अलावा आपको नोट बना लेना चाहिए और नोट बनाकर आपका उत्तर सही हो तभी लिखकर आपको सेटिस्फाई हो जाए तो उसे साफ साफ आपको लिख देना चाहिए। और जिन बातों को आपको मुख्य रखना है उन्हें रेखांकित कर दे, यानी कि अंडरलाइन। और अपने उत्तर केवल फुल स्केप कागज़ पर ही लिखे और अच्छी तरह नत्थी कर दे। बहुत पतले कागज़ पर ना लिखे। बाईं और 4 सेंटीमीटर का हाशिया छोड़ दे और एक उत्तर और दूसरे उत्तर के बीच कम से कम 4 पंक्तियों का स्थान छोड़े। ऐसा करने से परीक्षक उचित स्थान पर अपनी टिप्पणी दे पाएंगे। दोस्तों, अपना जो असाइनमेंट लिखने का कागज़ बनाइएगा उसे आपका अच्छा कागज़ रहना चाहिए। लाइन वाले जो हिंदी का कॉपी होता है बड़ा फुल स्केप का, उसका रखना चाहिए। और आपका 3 उंगली बाएं तरफ से छोड़ दीजिएगा 4 सेंटीमीटर के लगभग। और उत्तर एक उत्तर दूसरे उत्तर के बीच जो नया उत्तर अगर शुरू करिएगा तो 4 लाइन छोड़कर नीचे लिखिएगा, ताकि उन पहला उत्तर में अगर कोई अच्छा या गलत जो भी हो उस पर परीक्षक आपका टिप्पणी कर सके, कुछ लिख सके कि इसमें आपका यह कमी है या इसमें और अच्छा यह सुधारना चाहिए। तो ये है चौथा। 6 नंबर पॉइंट में आपका है, उत्तर अपने हाथ से लिखें। इसे मुद्रित या टाइप न कराएं। विश्वविद्यालय द्वारा आपके पास भेजी गई इकाइयों से नकल ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कम अंक मिलेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर उत्तर अपना हाथ से लिखते हैं तो अच्छा है और इसे टाइप नहीं करें, मुद्रित ना करें।
और इसके जो आपका किताबें भेजी जाती हैं उसी का डिटो कॉपी नहीं करना है, इससे आपको नंबर कम मिलते हैं। और अन्य छात्रों के उत्तर पत्रों से नकल ना करें। यदि नकल करते पाया जाता है तो आपके सत्रीय कार्यों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। सेम टू सेम दूसरे का कॉपी छापकर जो लिखते हैं ये तरीका सही नहीं है। इससे आपका एग्जामिनर समझ जाता है कि ये स्टूडेंट एक दूसरे से कॉपी करके लिखा है और इसलिए उसी तरह का वो नंबर भी दे देते हैं। प्रत्येक सत्य कार्य को अलग अलग लिखे, सभी कार्यों को एक साथ निरंतरता में नहीं लिखना चाहिए। आप अपना एक असाइनमेंट का वर्क अच्छी तरह कर ले तो उसके बाद नया करें ताकि आप अच्छा तरह से लिख पाएँ। प्रत्येक उत्तर के साथ उसके प्रश्न की संख्या लिखें। प्रश्न का संख्या आपको देना जरूरी है कि आप इस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। आपको प्रश्न लिखना नहीं है, केवल प्रश्न का उत्तर लिख देना है। सत्य कार्यों को पूरा करके इसे अपने अध्ययन केंद्र के संचालक के पास भेज दे। किसी भी स्थिति में उत्तर पुस्तिका को मूल्यांकन के विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग को मूल्यांकन के लिए ना भेजें। आपको जो भी है अध्ययन केंद्र में भेज देना है या जमा कर देना है फिजिकली जाकर, और उसके बाद इसे आपको मूल्यांकन विभाग यानी कि इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट जो होता है उसमें ना भेजना है। आपको अध्ययन केंद्र में सत्य कार्य को जमा करने के बाद निर्धारित प्रेषण और पावती कार्ड पर अध्ययन केंद्र के संचालन से पावती प्राप्त कर ले। यानी कि आप जब जमा करते हैं तो आपको रिसिप्ट कॉपी मिलता है, उसे अपने पास ले ले, यानी स्टडी सेंटर से ही जहां आप जमा करें। यदि आपने अध्ययन केंद्र को बदलने के संबंध में निवेदन किया है तो आपने अपने अध्यापक जांच सत्य कार्यों को अपने पहले के अध्ययन केंद्रों में ही तब तक भेजते रहे जब तक कि विश्वविद्यालय की ओर से आपको अध्ययन केंद्र के बदलने की सूचना नहीं भेज दी जाती है। यानी कि अगर आपने अध्ययन केंद्र चेंज किया है तो आपको जब तक इस यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई मैसेज या कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तब तक आपको उसी अध्ययन केंद्र में जमा करना है और उसी अध्ययन केंद्र से आपको अपडेट मिलते रहेंगे जब तक कि कोई नया जब तक आपको सूचित नहीं किया जाता है अध्ययन केंद्र के लिए। अगर आप अपने सत्य कार्य के मूल्यांकन में कोई गलती पाते हैं, सत्य कार्य के किसी अंश का मूल्यांकन ही नहीं किया गया है या सत्य कार्य में दिए गए अंक गलत है तो आप अपने अध्ययन केंद्र के संचालन से उस गलती के सुधार के लिए संपर्क करें और उस परिवर्तन को विश्वविद्यालय के विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग को सूचित करें। आपका कोई आंसर का जांच ही नहीं हुआ है या गलत तरीका हुआ है, गलत मार्क्स दिया गया है या कुछ भी हो गलती, आप अध्ययन केंद्र के संचालक से संपर्क करें, उसके बाद विश्वविद्यालय के मूल्यांकन प्रभाग यानी इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट में सूचित कर दें इसे। तो ये आपको ख्याल रखना है जिससे आप असाइनमेंट में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं और अपना रिजल्ट बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, रिजल्ट के पहले असाइनमेंट जब बनाते हैं तो असाइनमेंट बनाने के लिए तो नियम शर्तें आपको मालूम चल गया। अब असाइनमेंट कैसे आपको नत्थी करके आपको जमा करना है उसके बारे में मैं बतला देता हूँ। पहला आप दोस्तों को क्या करना है, ये जो इन असाइनमेंट रेमिटेंस कम एक्नॉलेजमेंट फॉर्म जो है, इस फॉर्म को आपको इग्नू के वेबसाइट से भी मिल जाएंगे या तो आपको दोस्तों के द्वारा या आपको साइबर कैफ़े में आपको जहाँ पर आपके स्टडी सेंटर होते हैं वहाँ पर दिया जाता है, आप इन्हें प्राप्त कर लेंगे। प्राप्त कर लेने के बाद आप इनमें जानते ही हैं इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, कोर्स कोड, नेम, मीडियम, ये सब है। इसमें आप समझ रहे हैं इनरोलमेंट नंबर मतलब आप अपना रोल नंबर, प्रोग्राम मतलब कि आप किस प्रोग्राम में हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं बीकॉम की स्टूडेंट हूँ तो यहाँ पर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम यहाँ पर लिखूँगा। कोर्स कोड, मैं बीकॉम का कोर्स कोड क्या है ECO01 पेपर में सबमिट कर रहा हूँ तो ECGO01 यहाँ पर लिख दूँगा। मीडियम कौन से मैंने लिखा हूँ, इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश लिख दूँगा। और इसके बाद असाइनमेंट नंबर आपका जो है कितना नंबर असाइनमेंट है वो लिख दीजिएगा और इसके बाद सिग्नेचर, स्टूडेंट, डेट यहाँ पर उसी तरह आपको भर देना है। फॉर ऑफिस यूज ओनली इसको छोड़ दीजिएगा। इसको भर देने के बाद आपको क्या करेंगे, एक तरफ का जो पार्ट्स है वो एक तरफ का पार्ट है वो रख लेंगे, एक तरफ का पार्ट आपको दे देंगे और इस पार्ट को आपको सुरक्षित रखना है भविष्य के लिए, जैसे कि कोई भी दिक्कत हो। जैसे आपका असाइनमेंट जमा हो गया और आपने आपको नंबर ही नहीं मिला तो आप इस रिसिप्ट कॉपी के द्वारा आप कुछ क्लेम कर सकते हैं कि नहीं मेरा जमा हो चुका है जिसका नंबर नहीं मिला है। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है कि इसे अच्छी तरह से अपने पास रखना है, खोना नहीं है। तो इसे पहला आपको लगाना है असाइनमेंट वर्कशीट के ऊपर। उसके बाद उसके नीचे दूसरे नंबर में आएंगे। नीचे दूसरे नंबर में आपका ये वाला रहेगा जो कि मैंने पहले यहाँ पर बता दिया हूँ, इसे आप लोग बना लीजिएगा
और इसको आप भर दीजिएगा। यहाँ पर कार्यक्रम का शीर्षक में आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर लिखना क्या है, आपका प्रोग्राम का टाइटल, यहाँ पर कोर्स का टाइटल, यहाँ पर आपका कोर्स कोड, यहाँ पर सत्य कार्य का कोड ये लिखना है। ये तमाम प्रकार की आपको जानकारी आपका प्रश्न पत्र में मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बतलाता हूँ। ये पहला हो गया, दूसरा ये पेज रखिएगा, और तीसरा आपको तीसरा है दोस्तों आपका क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट का, वो आपको लगा देना है। और जो भरना है वो सेकंड पेज में यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट कोड, ये सब सारे मिल जाएंगे। वहाँ से यहाँ से आप मदद लेकर वहाँ भर सकते हैं आप। तो आज आप मान लीजिए यहाँ पर कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर अटेम्प्ट ऑल करना ही है। ये इसी O01 बीकॉम का पेपर है। मान लीजिए कि अगर ये वाला पेपर में अगर रहता कि ऑप्शन रहता कि कोई 3 करना है, तो आपको कोई 3 करना, मान लीजिए कि आप 2, 4 और 5 पसंद आया, तो उसे 2, 4, 5 में टिक कर दीजिएगा आप अपना क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो इस तरह हो गया। तो आपको 3 इस पेपर को अटैच करना है। और चौथा पेपर जो है आपका असाइनमेंट शीट। अब असाइनमेंट शीट मतलब असाइनमेंट पेपर, असाइनमेंट जो आपने लिखा है, तो चारों को आपको क्या करना है, एक धागा जो सुई की मदद के द्वारा उसे पिरो लेना है, पिरो कर उसे और अच्छी तरह से बांध कर, ताकि कि एक दूसरे से खुले ना, अटैचमेंट रहे, और उसे जमा कर देना है स्टडी सेंटर में। तो इस तरह करके आपको असाइनमेंट वर्क पूरा हो जाएगा। और आपका असाइनमेंट के लिए जो नियम शर्त है आप समझ पाएँ, कैसे क्या करना है वो भी समझ पाएँ। तो मुझे लगता है कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो ज़रूर से ज़रूर आप में कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। और आप लोगों को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।